आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल से। 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और ये इतना क्रिस्पी और टेस्टी लगता है कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। और सुबह सुबह चाय के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। हाय एवरीवन, मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े को। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बेसन, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको सूखे में ही इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इससे ये और अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। वैसे तो इसे मिक्स करने में 3/4 कप पानी लगता है, पर पानी आप एक बार में मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे इस तरह से मिलाते जाइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बेसन में लम्स नहीं होने चाहिए। हमें एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। इतने बैटर में ब्रेड पकौड़े के 12 पीस बनकर रेडी हो जाते हैं। बैटर को हमने रेडी कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अब इसे रखकर हम आलू की स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबालकर कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इस मिक्सचर में नमक नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाला में पहले से ही नमक होता है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, इससे और अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। स्टफिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है, तो चलिए ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 ब्रेड। यहाँ पर आप चाहें तो आटा ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसे हम इस तरह से स्टफिंग से पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अब हम एक दूसरा ब्रेड लेकर इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे और हथेलियों से इसे अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि ये तलते वक्त निकले नहीं। अब इसे एक चाकू से इस तरह से 3 भाग में काट लेंगे। फिर इसे इस तरह से घुमाकर 2 भाग में काट लेंगे। इससे हमारे 6 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह के टोटल 12 पीस बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब ब्रेड भी रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे तलने की तैयारी करते हैं। इसके लिए तेल को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लेंगे कि तेल रेडी है या नहीं। बैटर बुलबुले के साथ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल रेडी है। तो पहले हम ब्रेड को लेकर इस तरह से चारों तरफ से इस पर जो बैटर है उसे अच्छी तरह से लगा देंगे। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, वरना तेल अंदर चला जाएगा। उसके बाद एक एक करके इसे हम इस तरह से तेल में डाल देंगे। इन सब को डालने के बाद 1-2 मिनट तक हिलाइए डुलाइएगा नहीं, वरना बेसन की कोटिंग हट जाएगी और ब्रेड तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। 2 मिनट हो गए हैं, तो एक चम्मच से इन सब के ऊपर इस तरह से तेल डाल देंगे ताकि ऊपर से भी ये थोड़े से पक जाएं और पलटते वक्त बेसन की कोटिंग ना निकले। उसके बाद इन सबको पलट पलट कर क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर ब्रेड तेल एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पकौड़े तली में चले जाते हैं। अगर ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। फ्लेम को मीडियम पर ही रखिएगा और इसी तरह से सारे ब्रेड पकौड़े को तलकर हम रेडी कर लेंगे। आप इसे सुबह सुबह बनाकर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगता है। या फिर अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं तो रास्ते के लिए भी इसे बनाकर ले जा सकते हैं। इसके साथ कुछ और बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस चटनी या सॉस से ही काम चल जाता है। ये इतना टेस्टी लगता है। पकौड़े हमारे बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने, सिर्फ घर की चीज़ों से ही हमने इतना टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकौड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। अब आपको इसे खाने के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक स्वादिष्ट खाना खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।